Hey everyone, konnichiwa minasan. I'm Nancy. Welcome back to my YouTube channel Learn Japanese with Nancy. Hope you all are fit. In our previous two classes, we have learned how Japanese people dispose their garbage. हमने अपनी प्रीवियस दो क्लासेस में सीखा था कि जापानीज पीपल अपना गार्बेज किस तरह से डिस्पोज करते हैं। जापान में गार्बेज डिस्पोज करने के टोटल 4 टाइप्स होते हैं: बर्नेबल रिफ्यूज, नॉन Konnichiwa minasan. In our previous two classes, we have learned how Japanese people dispose their garbage. हमने अपनी प्रीवियस दो क्लासेस में सीखा था कि जापानीज पीपल अपना गार्बेज किस तरह से डिस्पोज करते हैं। जापान में गार्बेज डिस्पोज करने के टोटल 4 टाइप्स होते हैं: बर्नेबल रिफ्यूज, नॉन बर्नेबल रिफ्यूज, रिसाइक्लेबल रिफ्यूज एंड बल्की रिफ्यूज. Nowadays, one more garbage disposal type is added to Japan's technology, or can say Japanese garbage disposal family, and that is hazardous garbage, hazardous waste, hazardous refuse. Yes, जापान में रिसेंटली एक और गार्बेज डिस्पोज करने का वे, एक और टाइप जो है वो जापान में ऐड हुआ है, एंड दैट इज hazardous garbage, hazardous waste. All are not familiar with this type because ये अभी लॉन्च हुआ है, सबको इसके बारे में पता नहीं है. So जैसे ही इसके बारे में, hazardous waste के बारे में जो भी नॉलेज मुझे मिलेगी, जब मेरे पास नॉलेज आएगी तो मैं आपको भी उसकी नॉलेज फॉरवर्ड जरूर करूंगी. इसके ऊपर भी एक और इन्फॉर्मेशन क्लास जरूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि जापानीज पीपल hazardous वेस्ट में किस टाइप का गार्बेज डिस्पोज करते हैं. साथ ही हमने सीखा था कि गार्बेज को, डिस्पोजल को, रिफ्यूज को जापानीज में गोमी बोलते हैं. गोमी, गोमी, गोमी एंड गोमी नो दाशिकाता. गोमी नो दाशिकाता इज हाउ टू पुट आउट द ट्रैश और रिफ्यूज डिस्पोजल इन जापानीज. तो ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा था. सो दोज हु हैव मिस्ड दीज 2 classes, go and watch it by click on the I button given above, and also I will mention the link in the description box. And if you will have any query, any question, you can ask in the comment box or you can mail your query through the mail given here. तो जो हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था, लास्ट 2 क्लासेस में गार्बेज डिस्पोजल के बारे में इन्फॉर्मेशन सीखी थी, इन्फॉर्मेशन ली थी, वो हमने सारी एगो में सीखी थी. एगो, Ego, that is English language. Ego is English language in Japanese. Ego, go is for language in Japanese. Go को हम Japanese में language बोलते हैं. Go, go, and A is for English, which together makes Ego, English language. And today we will learn it in Nihongo. Nihongo, Ni-hon-go, Nihongo. That means Japanese. Today we will learn in Nihongo, in Japanese. Nihon is Japan and go is language. Together it makes Nihongo. Nihongo, that means Japanese language. तो हम अपनी हिरागाना स्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुके हैं. हमारी हिरागाना स्क्रिप्ट की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं. जो वो क्लासेस मिस कर चुके हैं, गो एंड वॉच इट बाय क्लिक ऑन द आई बटन गिवन अबव. तो आज हम उन 4 टाइप्स को, उनमें जो जो वर्ड्स इंक्लूड हुए थे, उन सारे वर्ड्स को, उन सारे सेंटेंसेस को, जो भी बीच बीच में सेंटेंसेस आए थे, लाइक कॉल इन एडवांस, हाउ टू पुट आउट द ट्रैश, refuse disposal, burnable refuse, non-burnable refuse, collection days, these type of phrases, sentences, short sentences, conversation drills, these type of words, these type of vocabularies today we will learn in hiragana. So why we are wasting time? Watch this video till end and give a thumbs up if you will like this video. Subscribe my channel and also press the bell icon to get notified. Let's go through it. Gomi no dashikata means how to put out the trash, or can say refuse disposal. हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो हमने इसके 4 टाइप्स सीखे थे. फर्स्ट टाइप हमने क्या सीखा था? बर्नेबल रिफ्यूज. तो इसको हम जापानीज में क्या बोलेंगे, इसको हम हिरागाना में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जापानीज में, हिरागाना में बोलेंगे क्या? बर्नेबल रिफ्यूज इज मोइरु गोमी. मोइरु गोमी. मोइरु इज दैट कैन बी बर्न, जिसको जलाया जा सकता है. मोइरु इज दैट कैन बी बर्न एंड गोमी इज garbage. Please don't focus on the handwriting, ignore it. Gomi is garbage, or can say waste, or can say refuse. Gomi is refuse or waste or garbage is gomi. And moiru is that can be burned, जिसको जलाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं मोइरू. गोमी को हम बोलते हैं गार्बेज जापानीज में, तो that will be मोइरू गोमी. मोइरू गोमी.
मोइरुगोमी मीन्स बर्नेबल गार्बेज। बर्नेबल रिफ्यूज को जो एग्जैक्टली हम जापानीज में बोलेंगे दैट इज खानेंगोमी। खानेंगोमी का ने गोमी, खानेंगोमी का ने गोमी, खानेंगोमी, खानेंगोमी, and its exact meaning is combustible waste। combustible waste, its correct meaning is combustible waste। इसका exact meaning combustible waste है। इसको हम मोइरुगोमी भी बोलते हैं, that can be burned, जिसको जलाया जा सकता है। मोइरुगोमी, मोइरुगोमी और खानेंगोमी। अब कंबस्टिबल वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? कंबस्टिबल वेस्ट मींस द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूडिंग कार्डबोर्ड, पेपर, कॉटन, वुड, बॉक्सेस, टेक्सटाइल्स, बेडिंग, लेदर, रबर, यार्ड ट्रिमिंग्स, लीव्स एंड हाउसहोल्ड वेस्ट, ऑल ऑफ विच विल बर्न। मींस खानेंगोमी में हम पहले सीख चुके हैं। मोइरुगोमी मींस बर्नेबल रिफ्यूज में क्या क्या चीजें आती हैं? किचन वेस्ट, पेपर एक्सेट्रा। तो पेपर में क्या क्या सारी चीजें आएंगी वो होता है कंबस्टिबल वेस्ट। कंबस्टिबल वेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी लीव्स होंगी, कटिंग्स जो होती है, गार्बेज, गार्डन वेस्ट, ऑर्गेनिक कंटेंट, सॉलिड कंपोनेंट्स जो भी होते हैं, ये सारी चीजें, फूड वेस्ट जो होता है, लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर जो भी होता है, वो सारी चीजें हमारी आती है कंबस्टिबल वेस्ट में, एंड दैट इज खानेंगोमी, जिसको हम मोइरुगोमी भी बोलते हैं, दैट कैन बी बर्न, जिसको जलाया जा सकता है। तो ये हो गई फर्स्ट टाइप, गार्बेज डिस्पोजल की फर्स्ट टाइप, हाउ टू पुट आउट द ट्रैश की फर्स्ट टाइप। तो मोइरुगोमी में हमने क्या क्या सीखा था? बर्नेबल वेस्ट, बर्नेबल गार्बेज में हमने सीखा था इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसमें इंक्लूड होता है किचन वेस्ट, पेपर एक्सेट्रा। तो किचन वेस्ट को हम जापानीज में क्या बोलेंगे? नामागुमी, नामागुमी, ना मा गो मी, नामागोमी। एंड पेपर इज, वैसे तो पेपर को कामी बोलते हैं, पेपर एंड हेयर को दोनों को कामी बोलते हैं, बट पेपर एक्सेट्रा, पेपर वेस्ट जब हम गार्बेज की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? कामी कुजू, कामी कुजू, कामी कुजू, का मी कुजू, कामी कुजू, दैट इज पेपर वेस्ट। एंड किचन वेस्ट इज ना मा गो मी, नामागोमी, नामागोमी। एक्सेट्रा इज नादो इन जापानीज। एक्सेट्रा को हम जापानीज में नादो बोलेंगे, ना दो, नादो, नादो, दैट इज एक्सेट्रा इन जापानीज। किचन वेस्ट इज नामागोमी, पेपर इज कामीकुजू, एक्सेट्रा इज नादो। तो हमारी फर्स्ट टाइप में कौन कौन सी वोकैब्स इंक्लूडेड है? मोइरुगोमी, बर्नेबल गार्बेज, खानेंगोमी, बर्नेबल रिफ्यूज। सेकेंड इज नामागोमी, दैट इज किचन वेस्ट। थर्ड कामीकुजू, पेपर वेस्ट। फोर्थ नादो एक्सेट्रा। किसी भी चीज के एंड में जब नादो लग जाएगा दैट इज एक्सेट्रा, लाइक कामीकुजू, इसके एंड में जब नादो लग जाएगा दैट विल बी कामीकुजू नादो, मीन्स पेपर वेस्ट एक्सेट्रा। नामागोमी नादो मीन्स किचन वेस्ट एक्सेट्रा। मोइरुगोमी नादो मीन्स बर्नेबल गार्बेज एक्सेट्रा। सो यू कैन रिलेट विद दिस कि एक्सेट्रा कहाँ का किस तरह से यूज हो सकता है। तो हमारी फर्स्ट टाइप थी मोइरुगोमी, खानेंगोमी, बर्नेबल गार्बेज और रिफ्यूज। तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट एक्सेट्रा। एक बार हम फिर से इनको प्रोनाउंस करके देख लेते हैं। मोइरुगोमी, मोइरुगोमी, मो ए रु, मोइरु, गो मी, गोमी, मोइरुगोमी। खानेंगोमी, खा ने खाने, गो मी, गोमी, खानेंगोमी मीन्स बर्नेबल रिफ्यूज। सेकेंड इज किचन वेस्ट, नामागोमी, नामागोमी, ना मा गो मी, नामागोमी। Third is paper waste means kamikuzu, 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 kamikuzu. Fourth is etc. means nado, nado, na do, nado. Now it's come to refuse collection day information, or you can say notice of garbage collection day. नोटिस ऑफ गार्बेज कलेक्शन डे, इसको हम जापानीज में कैसे बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। रिफ्यूज कलेक्शन डे इन्फॉर्मेशन इज, जैसे मैंने आपको बताया था हर एक गार्बेज को डिस्पोज करने के अलग अलग डेज होते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्यूज कलेक्शन डे इन्फॉर्मेशन। इसको हम जापानीज में क्या बोलेंगे? गोमी शुशुबी नो ओशिरासे, गोमी, गोमी जैसे मैंने अभी आपको बताया था गार्बेज, शुशुबी,
शू बी। रिमेम्बर ये दोनों साउंड्स एलोंगिटेट हो रही हैं, लॉन्ग साउंड्स हैं, जैसे हमने सीखी थी सा, शी, सु, से, सो, हमने ये साउंड सीखी थी। लेकिन मैंने बताया था कुछ साउंड्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट से मिलके बनेंगी, जो हम अपनी फर्दर वीडियोस में सीखेंगे। हिरागाना स्क्रिप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें ये इंक्लूड नहीं होती है, ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट से मिलके बनी है, जो हम आगे आने वाली वीडियोज में सीखेंगे। तो शू भी उसी में से एक है। एंड अनदर यू इज टू एलोंगिटेट दिस साउंड। जब किसी ऐसी साउंड के आगे यू लग जाता है या फिर एक और डबल अल्फाबेट्स जब आ जाते हैं, दैट मीन्स हम उस साउंड को, उस अल्फाबेट को एलोंगिटेट कर रहे हैं, हम उसको लॉन्ग साउंड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, हम यहाँ पे लॉन्ग साउंड पढ़ रहे हैं, शू शू। शू इज नॉर्मल, अनदर यू इज शू शू बी, शू शू बी। शू शू बी मीन्स कलेक्शन डे। शू शू इज कलेक्शन एंड बी इज डे। शू शू बी नो, मैंने आपको बताया था जैसे कि ऑफ, and oshirase is notice or information. Together it makes gomi shushubi no oshirase. Gomi shushubi no oshirase. Gomi shushubi no oshirase. Oshirase. Gomi shushubi no oshirase. इसको हम हिरागाना में कैसे लिखेंगे? गोमी इज एग्जैक्टली गोमी। शूशु इज, हम अभी आगे इसको सीखेंगे, इन साउंड को सीखेंगे, तो उसको आप अभी स्किप कर सकते हो। वैसे दिस इज शी एंड दिस इज यू इन हिरागाना एंड दिस इज ऊ। तो जब हम एलोंगिटेट करते हैं, हम लॉन्ग साउंड्स जब हम बनाते हैं, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट से मिलके बनती है। दिस इज शू एंड जब हम इसको एलोंगिटेट करेंगे तो ये ऊ उसके एंड में आ जाएगा, तो ये साउंड हो जाएगी शू 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 एंड दिस इज बी, शू शू बी। नो नो, ओशिरासे, ओशिरासे। गोमी shushubi no oshirase means notice of garbage collection day or can say refuse collection day information। तो हमारा फर्स्ट टाइप जो था बर्नेबल गार्बेज, उसको रिफ्यूज करने का डे मैंने बताया था, वो क्या था? उसके 2 डेज थे, मंडे एंड थर्सडे। तो इनसे रिलेटेड सारी वोकैब्स हम सीख लेते हैं। सो रिफ्यूज इज गोमी, गोमी रिफ्यूज या फिर गार्बेज, दोनों को हम गोमी बोलते हैं। कलेक्शन डे इज shushubi, shushubi। कलेक्शन को जब हम सेपरेटली रीड करेंगे, जब हम सेपरेटली इसको प्रोनाउंस करेंगे तो उसका मीनिंग जापानीज में कुछ और है, बट जब हम कलेक्शन डेज को बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा shushubi। डे इज बी इन जापानीज एंड डेट इज ही इन जापानीज, ही। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज ओशिरासे, 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 ओशिरासे। और इसको हम नोटिस भी बोल सकते हैं। तो रिफ्यूज और गार्बेज इज गोमी, कलेक्शन डे इज shushubi, इंफॉर्मेशन इज ओशिरासे और नोटिस को भी हम ओशिरासे बोलते हैं। डे को हम बी बोलेंगे एंड डेट को ही बोलेंगे। अब बारी आती है डेज ऑफ वीक, योबी, योबी। आप प्रोनाउंस करके इसको लर्न कर सकते हो, बट लिख के तब तक इसको नहीं आप लर्न कर सकते जब तक मैं आपको उसकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स से मिला हुआ सारी चीजें नहीं आपको समझा देती। उसके लिए हम सेपरेट क्लास, सेपरेट वीडियो मैं उसके लिए बनाऊंगी, तो उसमें हम सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट से मिलके ये एलोंगिटेड साउंड्स किस तरह से यूज होती हैं। तो योबी इज डेज ऑफ वीक, दैट इज योबी। सो आवर फर्स्ट vocab will be refuse, second will be collection day, third you can say is day, only day, that is B, and information fourth, date is fifth, and days of week is sixth. This is our collection day related vocab. अब बारी आती है days of week। इसके collection days क्या थे? Monday and Thursday। वो vocab हम यहाँ पे आज नहीं सीखेंगे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, डेज ऑफ वीक की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी। प्रेस योर बेल आइकन सो दैट यू कैन नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल अपलोड दैट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर दैट।